বাস থেকে সব নাম, বাস থেকে নামো নামো, বাস ঠেলতে হবে ঠেলতে হবে। আছি আমরা চিতরগড়ে পৌঁছে গেছি। এখন বাজে 3:30। আমাদের লাঞ্চ করতে অনেকটা লেট হয়ে গেছে, কারণ আমরা ওখান থেকে বাস ছেড়েছি 10টার সময়। যাই হোক, আমাদের লাঞ্চ কমপ্লিট পর আমরা যাব এখন চিতরগড় ফোর্ট। কোথায় যাব আমরা? চিতরগড় ফোর্ট। फोर्ट पर अटैक किया, तब ये गेट खंडित हो गया। तब राणा कुंभा 14th सेंचुरी में वो 7 गेट का निर्माण किया, उसको फ्रंट इसको बैक कर दिया। एक गेट को हम लोग बोलता है सूरज पोल। पोल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ।
कि राजस्थानी भाषा के अंदर, राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर जो बड़ा दरवाजा होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। इसको सूरज पोल इसलिए कहा जाता है कि जितना भी राजपूत लोग था, यानी कि 5वीं सदी से लेकर के 7वीं सदी तक मोर जर्नलिस्टी और 7 से लेकर के 16th सेंचुरी तक सूर्यवंशी लोगों ने राज किया। इसीलिए इस गेट का नाम रखा गया सूरज पोल। सामने सूर्य उदय होता है, इसलिए गेट का नाम सूरज पोल रखा गया। सामने अरावली का पर्वत है, अरावली का पहाड़। आप लोग जिस पहाड़ के अंदर घूम रहे हैं ना, वो भी अरावली का पहाड़ ही है, आपको दिखाई दे रहा है। अरावली का पहाड़ का एंडिंग पार्ट है। एंडिंग पार्ट इसलिए है कि अरावली का पर्वत 3 स्टेट को मिलाता है, गुजरात, राजस्थान और MP मध्य प्रदेश। उसी पहाड़ के सामने एक छोटा सा पहाड़ और आपको दिखाई देगा। उस पहाड़ को हम लोग बोलता है कुंभकर्ण पहाड़। कुंभकर्ण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यदि आप लोग उस पहाड़ को थोड़ा ध्यान से देखोगे, ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पर कोई व्यक्ति सोया हुआ है। उस पहाड़ के और इस दीवार के बीच में एग्रीकल्चर, खेती की जमीन आपको दिखाई दे रही होगी। यही बैटल हुआ करता था पहले के जमाने में। लेकिन मैंने आपको कहा था इस किले के ऊपर तीसरा और आखिरी अटैक हुआ था अकबर के समय। उसी समय उस लड़ाई के अंदर यहाँ के कई राजपूत लोग, कई विकलांग हुए, विडोस हुए। उन्हीं को एक गांव, एक विलेज दिया जो आपके सामने विलेज दिखाई दे रहा। अब ये लोग खेती तो करते ही हैं, लेकिन इन्हीं को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे यहाँ पर 3 अनकॉमन चीजें बनाई जाती है। वो 3 अनकॉमन क्या है? आप लोगों ने, अगर आप राजस्थान घूमते हैं तो हमारे यहाँ की एक फेमस चीज बनती है। मैंने आपको कहा था किले के अंदर आता घास बहुत ज्यादा है। आता घास से एक साड़ी को तैयार करते हैं ये लोग। दूसरा, इन्हीं पहाड़ों में से कई दिन जिंक निकलता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी से कुछ बहनों के लिए कंगन, चूड़ी और कुछ बर्तन बनते हैं। लेकिन एक स्पेशल चीज और बनती है। इन्हीं पहाड़ों में से उस जमाने के अंदर आयुर्वेदिक इलाज हुआ करता था। उसी इलाज को कायम रखने के लिए यहाँ के लोग एक आयुर्वेदिक रजाई तैयार करते हैं, पैंट रिलीफ, क्योंकि यहाँ एक जड़ी बूटी का